मेरी 12 सालों की मेहनत की कमाई पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे मैं जो ट्रॉफियाँ मेरी बची हुई थी ये वाले भी कहीं मैंने बोरी में डाल के रखी थी, क्योंकि उस दिन जल्दबाजी में पता ही नहीं लगा कौन सा सामान कहाँ रखूँ। तो मैं ये लाई थी ऊपर, तो दादाजी बोल रहे थे तो ये ट्रॉफ़ी शादी करके अपने साथ ही ले जाई, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जगह घेरी हुई है, नहीं तो हम इनको फेंक देंगे। तो मैं बोला कि ये फेंकने को नहीं है, मैंने बहुत मेहनत से कमाई है। तो चलिए बताते हैं आपको कौन सी ट्रॉफ़ी अब कहाँ मुझे मिली है। शिमला में जो पहाड़ी उत्सव का इवेंट हुआ था उसमें ये फर्स्ट प्राइज में मिली है। तो पहाड़ी उत्सव में फर्स्ट प्राइज, और एक ट्रॉफी और है वो तो मैं लाना भूल गई, वो थोड़ी टूट गई है। वो शिमला में ताज़े हिमाचल में मैं कुल्लू पहुँचते ही टूट गई। तो ये सूत्रधार की ट्रॉफी है, जिसमें जो मेरे बच्चे मतलब फर्स्ट आए थे, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड आए थे मॉडलिंग में। बट ये ट्रॉफ़ी मैं अपने साथ ही लाई थी। दी तो ये स्कूल के लिए थी, पर मैं इसको अपने साथ लाई थी क्योंकि उस टाइम मैंने अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट किया था और मैं ही सब जगह अपने बच्चों के साथ जाती थी। तो बच्चों ने बोला मैम आप इसको ज़्यादा डिज़र्व करते हो, आप इसको अपने साथ ही ले लो। तो नेक्स्ट में हम आपको दिखाते हैं ये मेरी भाई की ट्रॉफ़ी, जो छोटी छोटी ट्रॉफ़ी मेरे भाई की है। तो ये तो रिसेंटली मैंने दिखाई दी थी, ये शिमला से आई अभी लोक नृत्य प्रतियोगिता जिसमें मैं फर्स्ट आई हूँ। तो ये कल्चर प्रमोटर ब्रांड एम्बेसडर, इसमें मेरा नाम भी है। और ये ट्रॉफ़ी आई है बिलासपुर से, एक इवेंट हुआ था ऑनलाइन पिक्चर कंपटीशन, उसमें मैं विनर रही थी उसका। और ये मेरे भाई की, और मैंने आपको बताया था कि एनसीसी में हमें ये वाली ट्रॉफ़ी भी दी गई है। मैं कैंप के लिए गई थी जो हमारा लगा था शायद रोपड़ में, एनसीसी की है ये ट्रॉफ़ी। और ये बैली फंक्शन 2024 लास्ट ईयर दी गई थी महाराजा बैली के फंक्शन में। और ये भी पहाड़ी उत्सव की है, ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था फ़ोटो का, उसमें मैं फर्स्ट आई थी। और ये है बेस्ट एनसीसी कैडेट, मैंने आपको बताया था कि 2 साल मुझे कंटिन्यू दिया गया, तो ये दूसरी साल का। और ये ब्लड डोनेशन का, तो ब्लड डोनेशन की शायद 2-3 ट्रॉफियाँ, मुझे आइडिया नहीं। और ये जो ट्रॉफियाँ ये काफ़ी पुरानी है और ये टूट भी गई है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये जोड़ी है। अभी एक ट्रॉफी और थी, बस उसको ऊपर का ही सिरा था, नीचे वाला भी ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो अभी एक तो ट्रॉफियाँ मेरी और बची हुई है, उनको भी लाती हूँ, फिर इन सबको साथ में ले जाएंगे। और जो बड़ी वाली ट्रॉफी है उनको रखेंगे हम नए जो रूम है उसमें, वहाँ पे सजाकर। तो चलिए इनको मैं ले जाती हूँ। और जो एक ट्रॉफी है वो थोड़ी टूटी है, उसको हम रखेंगे यहीं, ताकि वो बस उसमें छेड़खानी ना हो। जब मैं शिमला से उसको लाई थी कुल्लू पहुँचते उसमें मुझसे झटका लग गया और वो टूट गई थी। तो हम वो आपको पहले दिखाएंगे, फिर हम उसको बाहर से जाएंगे। तो इनको मैं पैक करती हूँ यहाँ पे, फिर ले जाएंगे। फिर बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ छोटी छोटी फिर इस तरह से इसको डेकोरेट करेंगे रूम में। तो ये भी कुछ यादें छोटी छोटी, ये मैं बिजली महादेव से लाई थी, और ये लाई थी मैं ज्वाला माता कांगड़ा से, जब एनएसएस के हमारे कैंप लगे थे। तो इसको मैं सजाती हूँ ट्रॉफी। उस टाइम मैंने ये सुना था कि इसके पेट में ऐसे ऐसे गुदगुदी करनी तो पैसा आता है। तो यहाँ पे मैं इनको काउंट करना भूल गई। तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि कितनी ट्रॉफियाँ टोटल, जो सही जवाब देगा उसके कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो ये है लास्ट ट्रॉफी, जो मॉडलिंग की थी, शिमला से मिली थी, ताजे हिमाचल की। तो ये हल्की सी ना टूट गई है, इसको बहुत मुश्किल से जोड़ा भी, एक नट यहाँ पे इसका गायब हो गया। तो इसको हम रखेंगे बाहर रूम में ही, तो इसको मतलब अगर इसको कोई छेड़े ना, बाकी तो सब ठीक है। तो इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। तो 6 ट्रॉफियाँ मेरी आगे ऊपर वाले रूम में, बाकी जाएगी अब सारी नीचे। तो ये जो मटका सा आपको मेरे हाथों में दिख रहा है, ये मक्खन रखने के लिए होता था, पुराने ज़माने में इनमें मक्खन रखा जाता था। तो जब मैं टाले में गई थी, ये मेरे पता नहीं, मुझे शायद नाना जी के टाले में मुझे ये मिला था, वहाँ पे मैं गई थी, मुझे मिला था। हालांकि मुझे लग रहा था कि इसमें घी लगा हुआ है, फिर बाद में मैंने इसमें कलर कर दिया और इसमें रखे मैंने अब अपने पर्सनल सामान धो धा के। तो अभी हम शुरुआत करते हैं इनको रखने की। तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, तो बड़ी बड़ी ट्रॉफी शायद ऊपर ही रखी मैंने। तो सबसे पहले ऊपर वाले जो यहाँ पे हिस्से में, इसमें आई बड़ी, फिर देखेंगे मीडियम। चलिए लगाते हैं फिर। तो तार आप लोग बाद में सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं।
तो देखने के लिए तैयार, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं सिर्फ आपको ट्रॉफियाँ जो मैंने क्लीन की है, ट्रॉफियाँ जो लगाई वही दिखाऊंगी। अभी मेरे पास है मेडल क्लीन करने के लिए, तो मेडल के लिए हम सोचते ऊपर वाले रूम में गए, तो अभी मेडल सिर्फ मैं क्लीन करूँगी, आपको दिखा भी देती हूँ साथ में मेडल और ट्रॉफी। उसके बाद मुझे सेटिंग करनी है, दूसरी रूम में बहुत सारे सामान रखना है। तो कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा था कि आपको यहाँ पे शीशे वाली अलमारियाँ बनानी चाहिए थी। मैंने भी यही बोला था, पर मेरे भाई का कहना है कि तेरे जाने के बाद इस रूम में मैं रहूँगा तो ट्रॉफी ना तुझे दहेज में साथ में दी जाएगी, हमें क्या करना है इतनी ट्रॉफी का, क्योंकि बस ये जगह रोकने के लिए यहाँ पे है। अभी कुछ छोटा मोटा सामान जैसे लड़की अपने पास रखती ना जमा करके, मतलब मुझे आदत है इस तरह का जमा करके रखने की, तो ये कहाँ रखूँगी मैं। तो ये जो गिफ्ट दिया गया था, ये दिया गया था शायद फेयरवेल थी, याद नहीं आ रहा, रोबर रेंजर या किस चीज़ की। एक में ब्रेसलेट दिया गया था, एक में ये वाली सीनरी थी, और एक में जो है गणेश भगवान जी की मूर्ति थी, ओम लिखा हुआ था उसमें, गणेश भगवान बने थे, ज्योग्राफी में वो दिया था। उसमें मैं बेस्ट रही थी, ऑलराउंडर बेस्ट, ऐसा कुछ मैं आज तक मैं कोई भी टाइटल नहीं जीती हूँ कोई भी फेयरवेल फैशन में, पर ये वाला टाइटल मैं जीती हूँ ऑलराउंडर बेस्ट। तो मुझे चीज़ें संभालना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये रामेश्वरी टीचर ट्रेनिंग का कार्ड है, अब तो ये किसी काम का नहीं है, फिर भी मैंने संभाल कर रखा था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी आप लोगों को दिखानी है जो बहुत पुरानी है मेरे पास, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। तो अभी मुझे बस अलमारियों की सेटिंग करनी है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे थोड़ा काम रह गया है, पूरा नहीं हुआ है, तो मैं अलमारियों में ही सेटिंग करूँगी अभी, क्योंकि बाहर मैंने अभी सामान फैलाया हुआ है, वो मुझे सारा इकट्ठा करके यहाँ लाना है। वीरभद्र सिंह जी के साथ मेरी फ़ोटो, उस टाइम ये CM थे, तो मैं NSS की कमांडर थी, स्टेट लेवल परेड हुई थी उस टाइम कुल्लू में, तो कमांडर मैं थी। और ये मेरे कुछ मेडल जो आपको नहीं दिख रहे इसमें, क्योंकि मैंने ये सारे पकड़ के सब इसमें लगा दिए हैं, तो इनको मैं फेंकूँगी। मेडल आपको दिखाती हूँ साफ करके, फिलहाल इसको यही पे रख रही हूँ। ये बिजली महादेव जी का था, फोटो मैंने इसमें डाल दिया। और ये मॉनिटर का बैच, 10th क्लास में मैं मॉनिटर थी। तो गांव में एक भैया है, वो मुझे मॉनिटर के नाम से पुकारते हैं, तो उस टाइम ये दिया जाता था। तो 7 मेडल हैं, 1 2 3 4 गोल्ड 3 सिल्वर, तो सारे के सारे NCC NSS इसी चीज़ के हैं, और हम कुछ ना कुछ उसमें जीतते रहते थे, तो कई बार मेडल से भी काम चला लेते थे। तो मैं सोच रही हूँ कि ये रिबन अब मैं धो कर रखूँगा। मुझे याद है कि इसको सिर्फ इस तरह से बांधा गया है, तो रिबन अलग से करके इनको धो लेती हूँ। तो जो साइड में इसमें पिन लगी थी वो मैंने निकाल दी है, तो इसको हम धोएंगे। पहले मैं इसको मेडल के साथ ले जा रही थी, अब मुझे दिखा कि ये निकल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं क्या करके आई हूँ, तो ये सारा सामान मेरे अंदर अलमारी में ही था, तो इसको भी शिफ्ट करेंगे, जो काम का है। बाकी बुन, तो चलिए इनको मैं समेटती हूँ। तो यहाँ पे कार्ड थे बच्चों के दिए हुए, बोतल भी है, मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ सामान। तो ये पेंटिंग मैंने बनाई थी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। तो मैं आती हूँ अब मेडल के जो रिबन है वो धो के सामान मैंने यहाँ पे समेट दिया है। तो अभी मुझे बहुत सारे काम है, जो जो दिखता जाएगा वो आपको दिखाती जाऊँगी। तो ट्रॉफी वाला ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे रिबन धोने के लिए। तो बाहर वाला सामान भी मैंने इकट्ठा कर दिया है, तो अब ये हमेशा के लिए होगी बंद, अलमारियाँ बंद, अब ट्रॉफी नहीं दिखेगी। बंद होने से एक चीज़ अच्छी होगी कि ये गंदी नहीं होगी, बाकी कुछ नहीं। तो एक मेडल और बचा हुआ है, इसमें भी ये रिबन बंधे हुए, तो ये भी गोल्ड मेडल है। ये पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल 2015 सरोड़ू में। और तो ये मेरे आई कार्ड है डिग्री कॉलेज के,
फर्स्ट ईयर का, थर्ड ईयर का, ये भी संभाल के रखे हुए अभी तक। तो इनको भी फेंक देती हूँ। GDC ग्लू पार्टिसिपेशन का भी मैंने संभाल कर रखा हुआ है। बाकी तो छोड़िए अब। और ये दरवाजे में लगाया था, इसमें भी जंग लग गया है। अब ये भी किसी काम का नहीं, इसको भी फेंक देते हम। वैसे रिबन तो मैंने धो दिए है, पर मेरे पास एक आइडिया भी है, क्योंकि मेरे पास रिबन का एक पूरा रोल है बिल्कुल नया, पर वो येलो कलर में है। वो भी हम इसमें लगा सकते हैं अगर डेकोरेशन के पर्पज़ से लगाना हो तो। चलिए इसको मैं सूखने के लिए रख देती हूँ। अब वैसे तो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, पर ये जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, ये मुझे शिफ्ट करने को बोला है उस अलमारी में, क्योंकि पहले भी वही था। इसमें सिर्फ बोला कपड़े जाएंगे, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि कपड़े मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ रखे हैं। सब समेट के लाएंगे यहाँ पे हम, अभी धोने के लिए भी है। तो हो गई ज्वेलरी इधर शिफ्ट। तो घड़ियों का मुझे बहुत शौक था, ये मेरी बुआ की घड़ी थी। तो इसके अलावा भी बहुत सारी घड़ी थी, तो मैं हर साल घड़ी चेंज करती थी अपनी। कहीं फट गई, कहीं टूट गई। फिर तो बची है मेरी यहाँ पे NCC की, तो मुझे इनका नाम भी नहीं याद आ रहा है कि क्या बोलते हैं। तो इसमें टिक गई है धूल, अगर इसमें पानी लग गया तो ये ख़राब हो जाती है। पता नहीं क्या क्या संभाले हुए, पेन संभाले हुए मैंने, अपनी नेम प्लेट संभाली हुई है। तो ये गर्ल्स स्कूल का आई कार्ड, जिसमें मेरे पापा का नाम गलत है, फ़ोन नंबर है पापा का +2 1503 है। मेरा हमेशा 3 ही रोल नंबर होता था। ये भी मैंने संभाल के रखा है, सोचो मैं कितना संभाल के रखा। और ये पेन पता नहीं कहाँ कहाँ से संभाल कर रखे, बड़ा ही हैवी पेन है। ब्लू स्केच शायद +2 टाइम होगा। वाइटनर APJ यूनिवर्सिटी शिमला। तो ब्लू स्केच तो एकदम टकाटक चल रहा है। तो ये जो पेन है ये चल रहा है, पता नहीं कौन कौन से पेन, कैसे कैसे पेन संभाल के रखे। और ये वाइटनर चल तो रहा है, पर इसमें निकल रहा है पानी।